कहानी एक शक्तिशाली और अहंकारी दानव हटिया या हत्या से शुरू होती है। वह अपने बल के घमंड में चूर होता है और पृथ्वी पर आतंक मचाता है। वह निर्दोष लोगों को परेशान करता है, ऋषियों की तपस्या भंग करता है और धर्म को चुनौती देता है। कोई भी देवता या मनुष्य उसे रोक नहीं पाता। देवताओं की पुकार। हटिया के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता और पीड़ित लोग मिलकर आदिशक्ति देवी या देवी अम्बा अब मां दुर्गा का एक रूप का आह्वान करते हैं। वे देवी से इस संकट से बचाने की प्रार्थना करते हैं। देवी अम्बा का अवतरण। भक्तों की पुकार सुनकर देवी अम्बा अपने रौद्र रूप में प्रकट होती हैं। वह सिंह पर सवार होती हैं और उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनका स्वरूप तेज और शक्ति से परिपूर्ण होता है। भयंकर युद्ध। देवी अम्बा और हटिया दानव के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। हटिया अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन देवी की शक्ति के आगे उसकी एक नहीं चलती। गवरी में इस युद्ध को बड़े ही ऊर्जावान और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। दानव का वध। अंत में देवी अम्बा अपने त्रिशूल से हटिया दानव का वध कर देती हैं। उसकी मृत्यु के साथ ही पृथ्वी पर शांति और धर्म की पुनः स्थापना होती है। इस खेल का प्रतीकात्मक महत्व। बुराई पर अच्छाई की जीत। यह कहानी सीधे तौर पर दिखाती है कि अहंकार और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। नारी शक्ति का उत्सव। देवी अम्बा स्त्री शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक हैं। यह खेल बताता है कि जब संकट बढ़ता है तो नारी शक्ति ही समाज की रक्षक बनकर उभरती है। आंतरिक बुराइयों का नाश। हटिया दानव केवल बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंदर मौजूद अहंकार, क्रोध और लालच जैसी बुराइयों का भी प्रतीक है। देवी की पूजा इन आंतरिक राक्षसों को खत्म करने की प्रेरणा देती है।